वाक़ई में विचलित करने वाली है, लेकिन मसला ये है कि जब ये पहली बार तो यूपी में ऐसा नहीं हो रहा है और पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि जो राजनीतिक जो नेतृत्व है, उसने जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को खुली छूट दी एनकाउंटर करने की या जो कानून से जुड़े मसले हैं उन्हें अपने स्तर पे या एक्स्ट्रा जुडिशियल जो जोन में जाके काम करने की जो एक आज़ादी पुलिस को या प्रशासन को है, उसमें इस तरह की चीज़ें होना कोई बहुत अचंभित करने वाली बात नहीं है और हमने इसी यूपी में देखा कि पुलिस ने हवालात में किसी को लाके मार दिया और कह दिया कि साहब ये अपने नाड़े से टंकी में लटक के मर गया या किसी के घर में घुस गया, वहाँ लूट-मार के इश्यू हुए या मालूम हुआ कि एनकाउंटर हुआ। इवन बिकरू वाला भी जो केस था जिसमें एक दुबे जी को साहब पुलिस ने कि गाड़ी पलट गई और भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो होता ये है कि जब ये जो फेलियर है, ये फेलियर हमारा 2 स्तर पे है। एक हमारा मतलब पुलिस रिफॉर्म्स की जो बात कर रही थी, पुलिस रिफॉर्म्स वाला भी ठीक है। लेकिन ये 2 चीज़ें हैं, एक तो हमारा पॉलिटिकल जो फेलियर है, पॉलिटिकल लीडरशिप जब काबिल नहीं होती है या वो समझते हैं कि तंत्र उसके काबू से बाहर होने लगता है। वो तभी होता है जब ज़ाहिर-सी बात है कि जो एक राजनीतिक नेतृत्व है वो उसे कंट्रोल करने की पोज़ीशन में ना हो तो खुली आज़ादी देता है। और दूसरा ये समाज की प्रॉब्लम ये है कि जब आप एक बार एक अन्याय पे ताली बजाते हैं या कभी एक इल्लीगल चीज़ को जैसे ही आप एक्सेप्टेंस देते हैं, तो आप अगली 100 इल्लीगल चीज़ों के लिए रास्ता खोल देते हैं। एक फर्जी एनकाउंटर को जैसे ही आपने एक्सेप्ट कर लिया कि साहब ये फर्जी एनकाउंटर ठीक है, अपराधी था, मारा गया। हो सकता है अपराधी हो लेकिन प्रक्रिया और जो प्रोसीजर्स का जो इश्यू है, वो इसीलिए अहम है और जो संवैधानिक नैतिकता की हम बात करते हैं या कानून की जो नैतिकता की बात हम करते हैं, वो यही काम आती है क्योंकि मसला यही है कि आप कहते रहिए कि साहब देश संविधान से चलेगा, देश कानून से चलेगा, लेकिन जो कानून का पालन करने वाली जो एजेंसी हैं या संविधान को लागू करने वाली जो एजेंसीज़ हैं या लॉ एनफोर्समेंट जो एजेंसीज़ हैं, उनमें ही अगर नैतिकता नहीं होगी तो संविधान क्या करेगा और कानून क्या करेगा? यहाँ मसला नैतिकता का है, यहाँ मसला समाज में एक्सेप्टेंस का है और मसला यही है कि चिल्लाता वो है जिस पे पड़ रही है। जिस पे नहीं पड़ हुँ, रही बाकी सब लोग ताली बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, उन्हें उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि चलो हो गया ठीक है। किसी और की लड़की थी, हाथरस में यही केस हुआ। हाथरस वाले मामले के बाद या मान लीजिए जो किसानों पे जो गाड़ी चलाने वाला जो मुद्दा था, उसके बाद भी अगर लोग वोट कर रहे हैं एक पार्टी को और इस चीज़ को ज़ाहिर-सी बात है एक्सेप्टेंस है, उन्होंने मान लिया कि ये तो हो ही सकता है या ये इसमें इसमें कुछ गलत नहीं है। और जब लोग या जो सरकार चुनने वाले लोग हैं, जब वो जवाबदेही तय नहीं करेंगे सरकार की और सरकार किसी प्रशासनिक तंत्र की जवाबदेही तय नहीं करेगी, तो ये सब चीज़ें सोसाइटी में होना या ये सब चीज़ें तंत्र में होना या समाज में होना, ये कोई बड़ी चीज़ें नहीं है और ये होती रहेंगी। इन्हें रोकने का तरीका यही है कि भई आप पहली बात तो जो सोसाइटी है वो इन चीज़ों को गलत कहना सीखे और सही को सही। आप जब तक कोर्ट्स को बाईपास करके कोर्ट की जो अथॉरिटी है उसे बाईपास करने की आप कोशिश करेंगे या आप एक प्रोसीजर जो तय है सीआरपीसी ने जो तय कर रखा है, जो कोर्ट जी। में किस तरीके से ट्रायल ट्रायल का जो प्रोसीजर है उसे जब आप डिमीन करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है पुलिस और उनके हुँ, पास तो अथाह शक्ति है। अब ये इसे आप जिसे एनकाउंटर कहते हैं हम उसे वर्दी में हत्या भी हम लोग कहते हैं कि वो कानूनी तरीके से हत्या करने का एक तरीका है, लोग सुपारी उठा लेते हैं भाई। और देखा हमने अलीगढ़ में एक एनकाउंटर हुआ कि जिसमें एक निजी दुश्मनी थी, किसी का वाइफ का अफेयर का इश्यू था और पुलिस ने उसे डकैती में उठा के मार दिया कि साहब वो बाहर के लोग थे, मजदूर थे, तो एनकाउंटर कर दिया यूपी के अंदर। ये भी 4-5 साल के अंदर के किस्से हैं सब ये लोग। पर लोगों ने उस पर तालियां बजाई कि हाँ। जब जब निर्भया केस हुआ था तब कांग्रेस की सरकार थी, जब बदायूं वाला केस हुआ तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी। आप ये क्यों भूल रहे वही हैं तो। कि लोगों में नहीं, आप ये चीज देखिए ना, असल में है क्या, यूपी और बिहार की जो पॉलिटिक्स है, नॉर्थ इंडिया की जो पॉलिटिक्स है, उसमें आप एक चीज देखिएगा, क्राइम तब क्राइम है जब सवर्ण के साथ हो, दलित के साथ हुआ क्राइम या पिछड़े के साथ हुआ क्राइम या मुसलमान पे हुई जो एट्रोसिटी है वो क्राइम नहीं है। यहाँ पर एक मेजोरिटी जो इन्फ्लुएंशियल तबका है, जो जो लीड करता है, जो जो सिस्टम में बैठा हुआ है या जिसका सोसाइटी पे दखल मजबूत है,
वो इन चीजों को क्राइम ही नहीं मान रहा, तो आप फिर कैसे क्राइम मानेंगे? टेलीविजन मीडिया क्राइम नहीं मानेगा, हम क्योंकि तो जो न्यूज रूम। संविधान के मुताबिक चलते हैं ना जयगम जी, ये देश अरे संविधान से मैं चलता है। मैं इसीलिए तो संविधान की बात कर रहा हूँ, संवैधानिक नैतिकता की बात किया कीजिए। जब लूजिंग होप इज संवैधानिक, नॉट द सॉल्यूशन। अरे विनीता, जब संवैधानिक नैतिकता नहीं बचेगी, संविधान क्या करेगा? उसी संविधान में संशोधन का रास्ता दे रखा है, वही संविधान बचने के तरीके भी बता रहा है, वही संविधान कह रहा है कि आप जो है चेक एंड बैलेंसेस का इशू है, वहां पे जो सिस्टम है जो चेक एंड बैलेंसेस करने वाले उन्हें डिमीन कर दीजिए। अब कोर्ट उसमें स्वतः संज्ञान नहीं लेगा, कोर्ट में भी वही आदमी बैठा हुआ, वही आदमी सरकार में है, और जो जज साहेब हैं उन्हें उन्हें मालूम है क्या अंजाम होना है, वो जाके अगले दिन जाके चरण वंदना करेंगे। तो फिर कौन जाके लड़ेगा भाई? लड़ने के लिए भी तो सिस्टम में नैतिकता होनी चाहिए ना। यह मसला नैतिकता का है। समाज में जो इन्फ्लुएंशियल तबका है उसने नैतिकता अपनी खो दी है, उसके लिए यह इशू नहीं रहा। दलित की बेटी मर जाए, मर जाने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? पिछड़ा है, उसका काम है, वो उनको वो एक सोसाइटी में एक्सेप्टेंस है उस चीज के लिए। पुलिस अगर कुछ कर देगी तो पुलिस में किसने किया होगा? अब जो मारने वाला, अब आप जाति ढूंढिए भैया, तो उनकी आप, अगर उसमें कोई दलित करने वाला होता या अभी कोई पिछड़ा होता तो अब अभी जो है टेलीविजन पे खबर आनी शुरू हो जाएगी। टेलीविजन में जो असल में क्या है, जो एजेंडा सेटिंग वाला जो सवाल है, एजेंडा कौन सेट कर रहा है? टेलीविजन सेट कर रहा है, मीडिया सेट कर रहा है। न्यूज रूम में कितना पिछड़ों का प्रतिनिधित्व है? कितने वहां न्यूज रूम में मुसलमान या दलित हैं या पिछड़े हैं? अब वहां जो जो बैठा हुआ है उसके लिए जो 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 वहां डिसीजन मेकर है, जो ओनर है, उसके लिए मसला है ही नहीं। उसके लिए मसला नहीं है, समाज का जो इन्फ्लुएंशियल तबका है उसके लिए मसला नहीं है। तो इस तरह के क्राइम को जब कोई बिलबिलाएगा, बिलबिलाएगा कब? जब उसकी जाति से रिलेटेड इश्यू होगा, सवर्ण का मामला होगा। तो अभी कल देख लीजिए, कल अभी निर्भया से ज्यादा भीड़ अभी सड़क पर उतर आएगी। निर्भया वाले मामले में निर्भया अगर दलित होती तो आपको लगता है कि इतनी इतनी भीड़ होती सड़क के ऊपर? चार आदमी निकल के नहीं आते। उसके बाद में निर्भया के आसपास ही देखिए ना आप, उस जैसे 1000 मामले इस देश में हो गए। कितने लोग सड़क पर उतर के आते हैं, कितने लोग उसे सवाल बनाते हैं। या कोई अगर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हैं, उस पर ताली बजाता हुआ तो मीडिया में दिखता है। अभी तक बताइए कभी टेलीविजन ने या किसी मीडिया में किसी ने सवाल उठाया हो? तो जब एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग या एक्स्ट्रा जुडिशियल जो क्राइम्स हैं वो क्राइम नहीं है, दलित के अगेंस्ट हुई एट्रोसिटी एट्रोसिटी नहीं है, ओबीसी के अगेंस्ट हुई एट्रोसिटी एट्रोसिटी नहीं है। और बड़ी चीज ये है कि जिनके खिलाफ जुल्म हो रहा है उनकी सरकार को जब हिमायत हासिल है, या वो उसे जी। क्राइम नहीं मान रहे, या उन्हें फर्क नहीं, तो विपक्ष उसमें क्या करे? विपक्ष अपनी एनर्जी वेस्ट करेगा जबरदस्ती घर में जाए जब। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।